कोठारी कमीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमीशन हिंदुस्तान की एजुकेशन हिस्ट्री के अंदर। अब यहां से कौन कौन से सवाल आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपको इसका दूसरा नाम पता होना चाहिए। कोठारी कमीशन का दूसरा नाम था एजुकेशन कमीशन। ये आया कब था? ये आया था 1964 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब दाखिल की थी? 1966 में इसने अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी और इनकी रिपोर्ट का नाम था एंड, यानी कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। इसके अलावा इनके कुछ प्रपोजल भी हैं जिनके सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। 10+2+3 का प्रपोजल कोठारी कमीशन ने दिया था, यानी कि 10+2 तक आप स्कूल एजुकेशन कीजिए, +3 यानी कि 3 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स होना चाहिए। इसके बाद इन्होंने एक और प्रपोजल दिया, वो था आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का प्रपोजल। इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रपोजल था, वो ये था कि हिंदुस्तान को अपनी जीडीपी का, यानी कि अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट एक साल में अगर 100 रुपए कमाती है तो उसका 6% यानी कि 6 रुपए वो एजुकेशन पर लगाए, ये इनका प्रपोजल था। और एक सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रपोजल जो कोठारी कमीशन का था वो ये था कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसमें से कोई भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा बार देखिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चे को इस वीडियो से फायदा हो। और चलते चलते मेरे एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि कोठारी कमीशन के हेड कौन थे? अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ऐसी और वीडियोस आपका आगे भी इंतजार कर रही हैं। थैंक यू सो मच।